और जाएंगे नहीं, हम अपने पैसे नहीं चाहते कि हमारे भी बच्चे हैं, हम भी अपना मतलब इसी उसमें वो करके ना तो गल काट के मैंने पैसे बटोरे करके तो दिए हैं, कहाँ पाएंगे 10 लाख रुपये। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल BN24 में और मैं हूं आपके साथ दीपक पोपड़ा। दोस्तों हाजिर हूं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ और आप सबको भी जागरूक करना चाहता हूं कि किस तरह से कोरोना महामारी और लॉकडाउन की वजह से लोग परेशान हैं और लोगों की मजबूरियों का कैसे नकली या ये कहें कि फर्जी कंपनी एजेंट बनकर लोगों को लूट रहे हैं। असम से एक मामला सामने आया है जहां पर फर्जी कंपनी के एजेंट बनकर लोगों से करीब लाखों रुपए की लूट का मामला सामने आया है और आपसे मुलाकात कराते हैं उन लोगों की जो कस्टमर बनकर वहां पर गए हुए थे, कैसे लोगों का माइंड वॉश करते हैं, कैसे लोगों के पास जाते हैं, कैसे लोगों को सपने दिखाते हैं कि वो रातों रात अमीर बन सकते हैं। चंद ही घंटों में उनके पास हजारों रुपए होंगे। जो हमने पैसे दे रखे ना कंपनी वाले थे उनका आदमी है यो, कल भी पैसे दे कर गए थे और आज भी हमने झूठ बोल के ना भी हमने 25 जने का ग्रुप बना रखा है और इतने पैसे हम ले खड़े हैं। तो इनने ये बोला भी है ना वहाँ है जो खानपुर चौक पे लेकर न सपीदो, तो हम पहुंचे तो इन भी पूछा भी कई जने आए हो, मैंने यह कहा मैं हूँ मेरे बेटा है, सारे ग्रुप वाले मेरे तपी से दे रखे, मेरी जिम्मेवारी है। तो ये यहाँ मिले हमने, जब हमने यो पकड़ा ये हमने अपने पैसे चाहिए जी। अब आगे की कार्रवाई क्या करोगे? आगे की कार्रवाई ये है ना, ये कार्रवाई तो ये बताओगे ना वे बंदे कहाँ हैं जो उनसे पैसे ले रहे हैं। थाने में जाएंगे हम। वो तो और जाएंगे नहीं, हम अपने पैसे नहीं चाहते कि हमारे भी बच्चे हैं, हम भी अपना मतलब इसी उसमें वो करके ना तो गल काट के मैंने पैसे बटोरे करके तो दिए हैं, कहाँ पाएंगे 10 लाख रुपये। हमारे साथ हैं चेतन कुमार जो गांव पोपड़ा से हैं और जिनके साथ यह फ्रॉड हुआ है। चेतन जी, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को नमस्कार कीजिए। नमस्कार सर, मेरा नाम चेतन कुमार है, मैं गांव पोपड़ा से हूं। सर जो ये मनी व्यू फाइनेंस कंपनी है, मनी व्यू फाइनेंस कंपनी सर ये असंध में है। इसका दफ्तर बस स्टैंड से थोड़ा आगे चल के बाईपास क्रॉस करने के बाद उस घर में इन्होंने अपना ऑफिस बनाया हुआ था। उसके बाद सर ये हमारे गांव में आए। हमारे गांव में आने के बाद इन्होंने बोला कि हम आपको 45,000 रुपये का लोन देंगे, 1650 रुपये आपकी किस्त होगी मंथली। उसके बाद सर इन्होंने अगले दिन हमारे गांव में आए, हमारे साथ मीटिंग की। मीटिंग करने के बाद इन्होंने हमसे 2330 रुपये मांगे एक बंदे के, चाहे आप 10 बंदे हो या 20 बंदे हो, एक बंदे यानी कि एक ग्रुप लोन तैयार करना है। ग्रुप लोन तैयार करना सर, उसके एक बंदे से इन्होंने हमसे 2330 रुपये मांगे। उन्होंने बोला कि आपको अगले दिन 12 बजे हमारे ऑफिस में आना है और सारे ग्रुप को आने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक या दो जो ग्रुप लीडर है या उसके साथ 1-2 बंदा हमारे ऑफिस में आ सकता है। सर हम वहाँ गए, हमने वहाँ पे हम पैसे लेके गए थे सर 56 लोगों के, लेकिन हमने वैसे थोड़ा शक हो गया इसलिए हमने 11 बंदों के पैसे जमा करवाए। 11 बंदों के 2330 रुपये के हिसाब से हमने अब पैसे जमा करवाए। हमसे पहले मर्दान खेड़े के लोग भी वहाँ आए हुए थे, उन्होंने 20 बंदों के पैसे जमा करवाए। हम नहीं सर, मर्दान खेड़ा से 14-15 बंदराला से 14-15 मेंबर बारी से, वो भी इस कंपनी का शिकार हुए हैं सर। तो आपके कहने का मतलब है कि उन लोगों ने प्लानिंग पहले से बना के रखी थी कि किस किस गांव को टारगेट करना है, कैसे टारगेट करना है, कैसे लोगों को गुमराह करना है। यह सिर्फ आपके साथ नहीं और भी बहुत से लोग होंगे जिनके साथ ऐसा हुआ है। हाँ सर, 80 85 के आसपास लोग हैं जो उनका शिकार हुए हैं। पता क्या सर, कोरोना काल में लोगों के काम धंधे बंद थे, रोजी रोटी के लिए सब तरस रहे थे। सबके पास यही था भाई 45,000 रुपये आपके पास आ जाएंगे, अपना कारोबार दोबारा खड़ा कर सकते हैं, अपना कारोबार चला सकते हैं। इसलिए सर सबको पैसे की ज़रूरत थी। ऑफिस में जाने के बाद सर उन्होंने हमें शनिवार को ये बोला कि 4 बजे तक आपके पैसे आपके खाते में 45,000 रुपये आ जाएंगे। 4 बजे तक पैसे नहीं आए सर, मैंने उनको फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि 12 बजे रात को शनिवार की ही डेट में आपके पास पैसे आ जाएंगे, शनिवार की डेट में 12 बजे से पहले 12 बजे के बाद भी जब पैसे नहीं आए सर, हम सुबह हमने फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया सर। हम ऑफिस में गए, ऑफिस में जाके हमने देखा वहाँ पे कोई नहीं था, बिल्कुल खाली था सर ऑफिस उनका, वहाँ पे कोई किसी प्रकार की। अच्छा, जैसे आपकी बातचीत उन एजेंट से पहले होती रही है तो आपको कहीं भनक नहीं लगी उनके चेहरे से, उनके रवैये से, उनकी बोलचाल से कि ये नहीं सर, ऐसा समझ नहीं आया हमें। बिल्कुल नॉर्मल तरीके से, बिल्कुल जैसे आम नॉर्मल कंपनी वाले बात करते हैं ऐसे इन्होंने हमसे बात की थी, बिल्कुल प्यार से
कोई फ्रॉड वाला हमें समझ नहीं आया सर। उनके ऐसा अंदेशा नहीं हुआ कि ये नहीं नहीं, ऐसा अंदेशा नहीं हुआ सर। उन्होंने पहले से ही ऐसा खुद को बना रखा था प्रोफेशनल तरीके से। हाँ सर, हाँ। तो चेतन जी, आप बता सकते हैं कि किस तरह से जो लोग आपके पास गए, जो आपके साथ जुड़े थे ग्रुप के अंदर, उनको किस परेशानी हो रही है? अब परेशानी ये हो रही है सर, सब ने कहीं से, किसी ने ब्याज पे उठा के या किसी ने कहीं से एडजस्ट करके 2330 रुपये दिए थे। आपने भी दिए होंगे 23? मैंने भी दिए सर, मैंने भी 2330 रुपये दिए हैं। क्या आपके वापस मिल गए? नहीं सर, वापस नहीं मिले। लेकिन हाँ, एक बात है, जो सर जो लड़का था ना, जो उनका एजेंट था, वो बंदराला से है, उसको स्पीडों से पकड़ा हमने, पकड़ के हमने उसको पुलिस प्रशासन को सौंप दिया है। उसको कैसे पकड़ा आपने? उसको सर एक लेडीज़ थी ओसरी से, उसको सर हमने, वो हमारे फ़ोन नहीं उठा रहा था सर। उस लेडीज़ ने फ़ोन किया, भाई मैं 25 बंदों की आईडी लेके आई हूँ, 25 बंदों के पैसे हैं। उस लड़के ने कहा कि आप मतलोडा मिलो। आप मतलब दोबारा फ़ोन किया, फिर वो बोला आप मतलोडा मत मिलो, आप स्पीडो मिलो खानसर चौक पे। खानसर चौक पे हम सर 7-8 लेडीज़ 7-8 जेंट्स हम वहाँ गए, हमने उसको वहाँ पे दबोचा। उसको वहाँ से लेने के बाद हमने उसको पुलिस प्रशासन को सौंप दिया। पुलिस प्रशासन ने हमारी पूरी हेल्प की है। पुलिस प्रशासन ने हमें आश्वासन दिया कि जहाँ तक होगा आपका पैसा वापस, आपको जहाँ तक कोशिश होगी वहाँ तक किया जाएगा। पुलिस प्रशासन ने हमारी बिल्कुल अच्छी तरह से मदद की है। लेकिन जिन लोगों के पैसे गए हैं, आप उनमें से कुछ लोगों की हालत बता सकते हैं कैसी है? हालत तो सर कोरोना काल में सबकी ही ऐसी है। कोई मतलब नौकरी पेशे वाला तो नहीं, सब मजदूर आदमी है सर। जी बिल्कुल, मजदूर आदमी, सब अपना अपना गुजारा, सबको पता सर कैसे कर रहे हैं। काम धंधा है ही नहीं किसी के पास। सब अपना एडजस्ट करके कहीं कहीं से सर, एक लेडीज़ है बेचारी मर्दान खेड़ा से, वो पाँव से भी अपंग है, उसके भी पैसे लेके चले गए सर वो। चेतन जी, जब मैं आपके घर गया, जब मुझे पता चला इस वाक़या का, तो आपके घर वालों ने बताया कि आप दिहाड़ी मजदूरी करके आपने वो 23 रुपये जोड़े थे। सर दिहाड़ी मजदूरी करके जोड़े थे, मैं भी मजदूरी का काम करता हूं सर, बस इस लालच में जोड़े थे। भाई 45,000 रुपये मिल जाएंगे, अपना कारोबार स्टार्ट करेंगे, अपना परिवार की रोजी रोटी अच्छी तरह से चल सके। चेतन जी, अब एक सवाल आखिर में आपसे पूछना चाहूँगा। जैसे कि लोग आज रातों रात अमीर बनने के चक्कर में मासूम लोगों को गुमराह करते हैं, लोगों की ज़रूरत है आज के टाइम में पैसा, तो आप हमारे दर्शकों से क्या अपील करना चाहोगे कि ऐसे लोगों से कैसे बचें? मैं आपसे यही अपील करना चाहता हूं कि जिस पे भी आप, अगर कोई कंपनी एजेंट बन के आपके घर आता है या किसी भी प्रकार का आपको झांसा देता है, तो इस झांसे में ना आए। सबसे पहले अगर आपको उस पर शक है तो सबसे पहले पुलिस प्रशासन को इसकी इत्तला करें या पुलिस प्रशासन की हेल्प ले। इस टाइम में पुलिस प्रशासन ही हमारा सच्चा मित्र है। पुलिस प्रशासन अगर छानबीन करेगा या कुछ करेगा तो आप जांच करेगा, तहकीकात करेगा, तो आपको चूना लगने से बच सकता है। अच्छा, कोई डॉक्यूमेंट दिया उन्होंने आपको? ये देखिए सर, उन्होंने हमें बिल्कुल अच्छी तरह से प्लानिंग करके ये मनी व्यू फाइनेंस कंपनी पीवीटी एलटीडी का सारा सर, उन्होंने हमें ये किस्त का कार्ड भी दिया हुआ है कि किस दिन आपकी कितनी किस्त है। बिल्कुल प्लानिंग के साथ सर ये कार्य करते हैं। यहाँ पर लिखा है सबनम नाम से, जो मेंबर का नाम है उसके नाम से। अच्छा, वो आपकी मिसिज है। मनी व्यू फाइनेंस कंपनी ये नाम है। और दोस्तों, हम भी आपसे अपील करना चाहते हैं, यदि आपके पास कोई कंपनी एजेंट बनकर आता है और आपको चंद ही घंटों में लोन देने की बात करता है, तो आप पहले जागरूक हो जाएं, अच्छी तरह से उसकी जांच कर लें और तभी कोई फैसला लें। और यदि आपके साथ कुछ मिस हैपनिंग होती है तो सबसे पहले आप उसकी जानकारी नज़दीकी पुलिस स्टेशन में ज़रूर दें। चेतन जी, आप कुछ कहना चाहोगे आखिर में? बस यही कहना चाहूँगा, रातों रात अमीर बनने के सपने मत देखो भाई, बिल्कुल अपनी मेहनत पे विश्वास रखो। अगर आपको किसी पे शक है तो पुलिस प्रशासन की हेल्प लो। और बस, थैंक यू। धन्यवाद चेतन जी हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू सर। दोस्तों, एक बार फिर हम आपसे अपील करते हैं कि यदि आपको कोई ऐसा लालच देता है पैसे का, क्योंकि लोग पैसे के लालच में आकर बड़े से बड़ा काम करने को भी तैयार हो जाते हैं, और किसी को डबल पैसे देने का लालच दिया जाता है तो किसी को लाखों रुपए का, किसी को कमीशन का लालच दिया जाता है, और लोग उस लालच के में अंधे होकर अपने ही आसपास के रहने वाले लोगों को गुमराह करते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो शेयर जरूर कर दें। सर, आपका गांव कौन सा है? बंदराला। नाम क्या है सर आपका? सर, जिस इस कंपनी के साथ आप लगे हुए थे, ये कंपनी आपकी थी, आप यहाँ पर कर्मचारी थे? लगे हुए। तनख्वाह मिली आपको? यहाँ आपके साथ भी फ्रॉड ही हुआ है? मेरे साथ फ्रॉड हुआ, अभी तो मिले नहीं सर। आप सिर्फ ग्राहक तैयार करने के लिए लगाए गए थे? हाँ जी, हाँ जी।
आपके द्वारा कितनी औरतों को तैयार किया गया है? कितने फार्म भरवाए आपने? 15 तो गाँव की है ठगली। आपके पास है क्या इस ऑफिस की चाबी? नहीं सर। फिर भाई तनू तो बेरा है कित गए हैं सारा पता है। ये देखिए बंदा हथे चढ़ चुका है। रखे उनने इतना बड़ा लाल बना जो लोन के नाम पर असंध में हुआ था फ्रॉड, उसमें महिलाओं के द्वारा एक अब तक मिला मेंबर को पकड़ा जा चुका है और वो इनके बीच है। अभी देखना होगा कि आगे की कार्रवाई क्या होगी। यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो BN24 को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन करना ना भूलें, ताकि हर अपडेट्स पहुंचे आपके पास सबसे पहले। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। फिर मिलते हैं कुछ और खबरें, कुछ और तस्वीरों के साथ। अब लेते हैं आपसे इजाज़त। नमस्कार।